अमेरिका डील को लेकर हमारे देश का किसान, मजदूर और आम आदमी परेशान है। लेकिन मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। भला ही देश का कबाड़ा बोल जाए। मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। अमेरिकी ट्रेड डील विकास या विनाश, क्या भारत की खेती को वैश्विक बाजार के हवाले किया जा रहा है? क्या सस्ते अमेरिकी अनाज के नाम पर भारतीय किसान को असमान मुकाबले में धकेला जा रहा है? और क्यों विपक्ष इस मुद्दे को 2021 के किसान आंदोलन की अगली कड़ी बता रहा है? आज हम भावनाओं से नहीं, डेटा और नीति से सवाल पूछेंगे। अमेरिकी बाजार, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 190 से लेकर 200 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है हाल के वर्षों में, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार। लेकिन विवाद का केंद्र है कृषि और डेयरी सेक्टर। अमेरिका की कृषि व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हम देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। भारी सरकारी सब्सिडी, यूएस फार्म बिल के तहत अरबों डॉलर का समर्थन, बड़े कॉर्पोरेट फार्म, उच्च मशीनीकरण, जीएमओ बीज और हार्मोन आधारित पशुपालन। अब सवाल, 1-2 हेक्टर वाले भारतीय किसान की तुलना उस मॉडल से की जा सकती है। सब्सिडी का आसमान खेल। अमेरिका में फार्म बिल के तहत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता, फसल बीमा, निर्यात सब्सिडी और मूल समर्थन मिलता है। भारत में एमएसपी और सब्सिडी देता है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में बार बार भारत की सब्सिडी पर सवाल उठते हैं। भारत में सब्सिडी जो मिलती है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान। भारत में जो किसानों को निधि मिलती है वो 2000, और कहते हैं हम किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे। करनी और कथनी में केंद्र सरकार में कितना फर्क है। अगर डील में बाजार खोलने का दबाव आया है तो क्या भारत अपनी एमएसपी नीति बचा पाएगा? क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएफ पर असर पड़ेगा? सरकार ने अभी तक इस पर सार्वजनिक दस्तावेज जारी नहीं किया कि कृषि को किस स्तर पर खोला जाएगा। जीएमओ और स्वास्थ्य मुद्दा। अमेरिका में जीएमओ फसलें जैसे सोयाबीन, मक्का बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। भारत में जीएमओ पर राजनीतिक और सामाजिक बहस चलती रही है। यदि आयात बढ़ता है तो क्या भारत अपने लेबलिंग और टेस्टिंग सिस्टम को और मजबूत करेगा? क्या हर खेप की सख्त जांच संभव है? यहां सवाल डर फैलाने का नहीं, नियामक क्षमता, रेगुलेटरी कैपेसिटी का है। विपक्ष का हमला। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को पहले काले कानूनों से घेरा गया, अब व्यापार समझौते से दबाव बनाया जा रहा है। विपक्ष का तर्क है अगर सस्ते आयात बढ़े तो एमएसपी अप्रासंगिक हो जाएगी, मंडी व्यवस्था कमजोर होगी, बड़े एग्री कॉर्पोरेट मजबूत होंगे। यह सीधा राजनीतिक नैरेटिव है, किसान बनाम कॉर्पोरेट। मोदी सरकार की रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर भारत को विश्व गुरु और मैन्युफैक्चरिंग का हब के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
सरकार का तर्क होता है अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध रणनीतिक रूप से जरूरी। भारत को निर्यात के अवसर मिलेंगे, तकनीकी और निवेश आएगा, लेकिन आलोचक पूछते हैं क्या रणनीतिक साझेदारी की कीमत कृषि क्षेत्र चुकाएगा? सबसे बड़ा सवाल कौन जीतेगा अगर डील में कृषि आयात बढ़े, अमेरिकी एग्री बिजनेस को नया बाजार, भारतीय शहरी उपभोक्ताओं को कुछ सस्ते विकल्प, लेकिन छोटे किसान का क्या, खेत मजदूर का क्या, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्या? भारत की 45% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि जीडीपी में हिस्सा कम है, लेकिन रोजगार में बड़ा हिस्सा है। अगर कीमतों पर दबाव पड़ा तो सिर्फ किसान ही नहीं, पूरे ग्रामीण बाजार में होगा इसका असर। पारदर्शिता पर सबसे तीखा सवाल, सरकार से सीधा सवाल, क्या डील का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाएगा? क्या संसद में विस्तृत बहस होगी? क्या किसान संगठनों से औपचारिक परामर्श हुआ है? अगर सब कुछ सुरक्षित है तो पारदर्शिता में हिचक क्यों? भावनात्मक नहीं, नीतिगत चेतावनी। यह कहना कि देश बर्बाद हो जाएगा अति तो हो सकती है, लेकिन यह कहना कि कोई खतरा नहीं, यह भी अधूरा सच है। सच्चाई बीच में, और यही सबसे बड़ा खतरनाक भी हो सकती है। अगर असमान प्रतिस्पर्धा आई, अगर सब्सिडी का संतुलन बिगड़ा, अगर नियामक कमजोर पड़ा, तो आने वाले वर्षों में खेती पर दबाव बढ़ सकता है, और तब सवाल उठेगा क्या वैश्विक समझौते की कीमत भारतीय किसान ने चुकाई? भारत की थाली से व्यापार का आंकड़ा नहीं, यह किसाने के पसीने से भरी हुई है। अगर नीति में गलती हुई तो असर से बाजार में ही नहीं, हर घर की रसोई में दिखेगा।